सबको नुकसान हो रहा है। मेन सिटी में सारा काम होता है, सिटी में हमें अलाउड नहीं है। जैसे हम जाते हैं, हम विक्रम चौक पुल क्रॉस करते हैं, डोगरा चौक में जा सकते हैं, डोगरा चौक से आगे हम नहीं जा सकते हैं। सारी सवारी जो आती है, जितनी भी पैसेंजर आती है, वो सारा उनका वो मिलती है सारी शालामार से, जैसे सिटी में मिलती है परेड से, सारा वहां पे सारा सबका बेरोजगार चलता है। तो ये बंदी कर दी, इसमें प्रतिबंध लगा दिया, तो हम कैसे करें? बच्चों को जैसे सुबह जाते हैं लड़के, हमारे बच्चे स्कूल लेने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं, वो कैसे जाएंगे? वो तो बच्चे तो हट जाएंगे, उनके पेरेंट्स उनको हटा देंगे, उनकी अपनी गाड़ियां में लेके जाएंगे, वो काम खत्म हो गया। देखो, वही एक आस होती थी कि महीने के बाद उनके 5 बच्चे लगाए, 4 बच्चे लगाए किसी ने, चलो वो पैसे आएंगे, उससे किस्त भर जाएगी। किस्त, वो काम ही सारा खत्म कर दिया। जैसे सिटी में घुसना नहीं है, अब 2 बजे बच्चे को लेने का टाइम है, तो अंदर जा नहीं सकते, कैसे जाएंगे, कैसे बच्चे लाएंगे? अब थोपा जा रहा है, अब जोन थोपा जा रहा है, अब काम है नहीं, किस्तें कहाँ से देनी, EMI कहीं दे? अगर होगा तो गाड़ियां लगा देंगे, बैंक के आगे लगा देंगे, क्या करना है? चल ले जाओ उठा के, या सरकार ले जाए या बैंक वाले ले जाए, और क्या कर सकते हैं? सर जोन 1 और जोन 2 इससे पहले जब हमने गाड़ियां ली थी काम सही चल रहा था, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी इन्होंने जोन 1 टू जोन 2 करने के बाद काफी सारी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, सवारी को जाना है, मान लो सवारी अपनी सवारी बुक करके जाती है गाड़ी ना टाइम सेविंग के लिए, बट हम वो ले ही नहीं पा रहे। काम है कहीं ना कहीं, जम्मू में ऐसा नहीं है काम नहीं है, काम है लेकिन करने की परमिशन नहीं है। ठीक है, अब जोन 1 वाले देखिए, वो आ रहे जा रहे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको मिलके होके काम करना है ना। बट हमारा DC जम्मू से यही एक रिक्वेस्ट रहेगी, एक अपील रहेगा कि आप जोन 1 एंड जोन 2 को इकट्ठा कर दिया जाए। ठीक है, ताकि हम अपने, देखिए हमारे लिए मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाड़ी की EMI। ठीक है, जिससे हमने अपनी रोजी रोटी कमानी है, अपना घर पालना है। अगर जब इंटरेस्ट के पैसे ही नहीं बना पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, तो हम तो गए डिफॉल्टर। आगे सिबिल स्कोर की बात आ गई, तो जब सिबिल स्कोर ही नहीं सही रहेगा तो फ्यूचर भी हमारा बर्बाद ही है किस्म से। ठीक है, आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते, किसी के बच्चे हैं, घर है, पालना बड़ा मुश्किल है सर। अगर आज की डेट में आप देखा जाए, बेशक ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो बोलने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी है, लेकिन जब आप इसका साल 2 साल के बाद अगर आप इसमें, जब इस गाड़ी काम भी मांगती है, आप बिजली का बिल देखिए, आज की डेट में स्मार्ट मीटर है, वो स्मार्ट बिल ही आता है। ठीक है, आज की डेट में ट्रैफिक की बात की जाए, आप पिछले 2 महीने से बताइए कौन से नाके के अंदर आज आप देखते हैं रेड लाइट काम करती है। ठीक है, ट्रैफिक तो वहाँ पे भी लगा है। ठीक है, प्लस पॉइंट ये हो गया, देखिए सरकार ने बेरोजगार के लिए एक रोजगार बड़ा अच्छा दिया था ओपन परमिट में, ये ई ऑटो जो ब्लैक की तरफ से रिटर्न आए हुए थे, ब्लैक के उसमें चलेंगे। ठीक है ना, अब ब्लैक ऑटो की बात करें, वो भी हमारे भाई लोग, लेकिन मीटर तो उनके भी नहीं लगे आज तक। ठीक है, बट हम उनके लिए बोलना नहीं चाहेंगे। ठीक है, अब ये आगे इलेक्ट्रिक ऑटो। ठीक है, अब ये रोजगार आया था आत्मनिर्भर भारत बनने का। ठीक है, युवा सारा अपना अपना पैसा इन्वेस्ट करके काम कर रहा था, बट अब सरकार ने अचानक 2025 में ये जोन 1 जोन 2 ला दिए, जिससे हमें नहीं लगता कि अब हमारी किस्तें भी पूरी हो पाएंगी, युवा फिर खज्जल हो जाएगा। तो DC जम्मू से मेरा यही निवेदन है, मेरा क्या, हमारे पूरे गोरखा नगर ऑल ओवर जम्मू जितने भी ई रिक्शा ई ऑटो वाले हैं, इन सबका निवेदन रहेगा कि सर प्लीज ये जो जोन 1 है जोन 2 एक कर दिया जाए, ताकि जिससे सवारियों पैसेंजर को भी प्रॉब्लम ना हो। इवन जो यूथ आज काम कर रही है, जो एक सही फोकस है उनका अपने मेहनत पे, अपने डायरेक्शन पे, जो ये काम कर रहे हैं, बेशक एज ए ड्राइवर हम गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, काम हमेशा बड़ा रहता है, ताकि हम एक पैसेंजर को दूसरी डेस्टिनेशन पे छोड़ रहे हैं उनकी सेफ्टी को देखते हुए। हमारे यहाँ पे जितने भी ड्राइवर्स हैं सारे लाइसेंस होल्डर है, कोई विदाउट लाइसेंस नहीं चल रहा, विदाउट कागज नहीं चल रहा। सरकार का था ऑर्डर, आप जोन लगाइए, हमने लगा के देख लिया, 30 दिन का ऑर्डर है, लेकिन 30 दिन में हमें एक अगर ये बोल दिया गया होता है कि ठीक है आपको कमिंग इंस्टॉलमेंट में राहत दी जाएगी, तो 30 दिन का ये हमें लॉन्ग टाइम पीरियड कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हो गए 3 दिन, हमारी कमाई नहीं है सर। सवारियां आ रही है, ऐसी बात नहीं है, सवारी 1-2 आती है जिससे हमें कमाना होता है। ठीक है, 100, 150, 200 करके हम 3-4 फेरे लगाते हैं पूरे दिन में बैठ के 12 घंटे में, तब जाके हमारे 800-900 रुपए बचते हैं। जिसकी खुद की गाड़ी है वो तो चलो घर लेके जाएगा, जो किसी की चला रहा है वो क्या लेके जाएगा, 400 रुपए 500 रुपए वो अपने ऑनर को देगा। ठीक है, बट वो तो रही एक बात बोलने की, पहले बनते थे, अब तो वो भी ना बनते। ठीक है, इसमें देखिए ये बैंक का भी घाटा जाएगा। बैंक आज की डेट में, मेरा अभी ई रिक्शा है जो मैंने 1.5 साल में नया लेके बंद कर दिया, उसकी किस्त आती 5,000 रुपए, स्टार्टिंग पे 5,000 रुपए किस्त थी, जिसमें से 1,600 रुपए ब्याज करता था। साल में मैंने 1,600 रुपए हर महीने का ब्याज दिया उसी ई रिक्शा से कमा के। आज इसकी 9,000 किस्त है, 5 साल का किस्त है, 9,000 में कम से कम 2,500 ब्याज है 1 साल का। ठीक है, मेरी किस्त कटती है 7.5, 9,000 किस्त देता हूँ, 2,500 ब्याज घटाता हूँ, तो काम किसके लिए कर रहा हूँ, बैंक के लिए या अपने लिए?
देखिए ऐसी रूट रहेगा ये 15 रुपए ये यहाँ से इधर तक तो ये हमारी किस्तें भी नहीं निकल रही, तो फिर तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेंगे, आप हमारी गाड़ियाँ ही ले जाओ, हम कहीं दिहाड़ियाँ ही कर लेंगे, जम्मू में रह के जम्मू वालों को ही काम नहीं है, आप बताइए। ठीक है, प्लस दूसरा बेरोजगारी, ठीक है, यही हालात रहेंगे तो इंसान ऑब्वियसली कोई ना कोई गलती करेगा। ठीक है, अब मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ डीसी साहब से, सरकार से, कि प्लीज इस फरमान पे, इस ऑर्डर पे एक बार गौर फरमाइए, जोन 1 जोन 2, ताकि हमारा भी घर चल सके। जो हमारी इंस्टॉलमेंट है, हम कमिटेड है अभी बैंक वालों से, ठीक है, हमें ये पे करना है, हम नहीं चाहते कि हमारा नाम खराब हो। अगर हमारे सिविल स्कोर खराब हो गया, हम आगे कोई फ्यूचर में काम ही नहीं कर सकते। ठीक है, आपको कार्रवाई करनी है, आप उन बंदों को पकड़िए जिन्होंने 20-20 गाड़ियां डाली हुई है गवर्नमेंट जॉब होते हुए भी। ठीक है, हमारी तो एक गाड़ियां हैं और किसी के पास तो ऐसे हालात है जो अपना घर का सर्कल चला रहा है किसी और की गाड़ी लेके। एक्शन लेना आप उन पे लीजिए जो 20-20 गाड़ी लेके किसी और को चलाने के लिए दे रहा है, उनके ऊपर क्यों सवाल है। ठीक है, तो अभी फिर से एक बार कह रहा हूँ, हमारा डिपार्टमेंट से, प्रशासन से, डीसी साहब जम्मू से अपील रहेगा कि जोन 1 जोन 2 को एक कर दिया जाए, क्योंकि हमारा बैकवर्ड एरिया, हमारा जंक्शन तो सारा वहीं पे, ये सिटी पे। ठीक है, इधर सिर्फ डिवोटीज पिलग्रिमेज जो आते हैं वो सिर्फ संडे और मंगलवार के दिन में होता है, लेकिन इसमें भी हमें बहुत प्रॉब्लम है। 150-200 तो मैटाडोर है, पूरे वार्ड नंबर 48 से पीछे नरवाल लगा लो, यहाँ पे 200-250 ऑटो होंगे, प्लस ई बसेस की सर्विस है। जिसने अगर गुजर नगर भी जाना है, प्रेम नगर, तो वो तो बाय वॉक ही चला जाएगा, यहाँ से वो ऑटो क्यों करेगा, या 5 रुपए देके 8 रुपए देके फेयर पड़ता है मैटाडोर का, तो वो उनको उसमें बेनिफिट। ऑटो तो बंदा तब बुक करता है इन केस ऑफ इमरजेंसी, या उसको अपनी प्राइवेसी चाहिए एक लॉन्ग रूट के लिए। ठीक है, तो वो ऑटो बुक करते हैं। अब हमारे पास वो रहा ही नहीं लॉन्ग रूट, तो हम जाए कहाँ पे, जाए कहाँ जाए। इसी बैंक में तो अब वो मेरे से मतलब ये 10,000 रुपये लिया उन्होंने, मतलब 250 रुपये मुझे पेनल्टी मतलब डाली हुई है उन्होंने। अब सर हम कहाँ से देंगे ये, मतलब ये जो जोन लगाया वो सर जोन से हमें शोभा की अभी तक मतलब बोनी नहीं की है। अब देखिए सर, आप इस चीज को देखिए, अब इनकी किस्त कितनी 7200, पेनल्टी इनकी एक किस्त ड्यू हुई है, कितना पड़ेगी इनको पेनल्टी 2800 रुपया, और ऊपर से सरकार ने लगा दी है जोन। गरीब आदमी कहाँ से पे करेगा सर इतना ही। अब इस महीने इन्होंने जोन लगा दी पूरे 1 महीने के लिए, अभी काम तो कर ही नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। जितनी भी सवारी होती है सारी सिटी की होती है, यहाँ से सिटी हम जा नहीं सकते। तो सर अभी सरकार से हम सारे, हमारी यही हाथ जोड़ के विनती है डीसी साहब से भी, कि सर प्लीज गरीब लोगों के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए भी सोचा जाए, ताकि अगर देखो, अगर भी गरीब बंदा अभी बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहा है, तो अभी 2800 रुपए जो एक्स्ट्रा पेनल्टी पड़ी हुई है कहाँ से पे करेगा ये। इस बात की, इस बात का 250 रुपए लगा। महीने है, इस महीने अगर हम ऑटो नहीं चला पाएंगे, काम ही नहीं कर पाएंगे, इस महीने की किस्त, ये तो जहर सी बात है ये, कि इस महीने की किस्त भी ड्यू जाएगी सर। बिल्कुल काम नहीं कर पाएंगे तो किस्त कहाँ से दे पाएंगे। इस महीने की फिर किस्त ड्यू जाएगी, फिर हमें एक्स्ट्रा पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो सर सरकार से हमारी हाथ जोड़ के बस यही विनती है कि सर हमारे जैसे गरीब लोगों के साथ है ना, ऐसा खिलवाड़ ना किया जाए। तो हम तो सर हाथ जोड़ के बस यही रिक्वेस्ट है हमारी कि सर प्लीज हमारे वाले लिए भी कुछ सोचा जाए।